सो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो मार्क्स आउट हो गए भाई, IBPS PO के मार्क्स आउट हो गए हैं फॉर कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। और तो जब से है कि सर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो वही वीडियो लेकर आया हूँ। और आपको कितने मार्क्स की लीड चाहिए और इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। चैनल पर नए हैं तो यार डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। सो IBPS PO फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024-25। देखो क्राइटेरिया फॉर कट ऑफ जैसे मैं हर बार लेकर चलता हूँ भाई, तीन चीज़ें। वैकेंसीज़ अभी तक जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए थे, जब तक वैकेंसीज़ जो थी वो 6500 थी। बाद में और अभी रिज़ल्ट तक बढ़ेंगी तो मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने बेस माना है 7000 को माना है, ऊपर बढ़ जाएंगी तो बढ़िया ही है। और बाकी मैंने बेस माना 6500 से 7000 तक। तो घटेंगी तो ही नुकसान हो सकता है, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और सेकंड दैट इज़ एग्ज़ाम लेवल। एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा? देखो मैंने पिछली साल का भी मेंस दिया था, इस साल का भी मैंने मेंस दिया IBPS PO का। पिछली साल के कंपैरिजन में मुझे कहीं ना कहीं इस साल का जो एग्ज़ाम है ना, थोड़ा सा ऊपर ही लगा, नीचे नहीं लगा, ठीक है ना। अब क्यों? अब आप कहेंगे सर कट ऑफ तो ज़्यादा गई है। कट ऑफ भैया इसलिए ज़्यादा गई है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो थर्ड फैक्टर मेरा वही है, नॉर्मलाइजेशन। 2 शिफ्टों में मेंस करा दिया और ये सबसे बड़ी गलती है। मेंस एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, किसी का भी एग्ज़ाम सही भाई, मेन एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। SSC हो या बैंक हो, रेलवे हो, किसी का एग्ज़ाम सही, वरना नॉर्मलाइजेशन बहुत गंदा असर डालती है। और हमने अभी देखा ही SSC CGL रिजल्ट में उसका असर, ठीक है। तो चलो ये तो हमारा रहा फैक्टर, ठीक है ना। बेस मैंने माना है, देखो 6500 से 7000 तक मैंने अपना बेस माना है फॉर द वैकेंसीज़ एंड एग्ज़ाम लेवल। जैसे मैंने बताया 2 शिफ्टों में, और मुझे पिछली साल से अभी लगा, नीचे नहीं लगा। एंड थर्ड फैक्टर इज़ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ होने वाली हमारी है, देखो मेरी कितनी एक्यूरेट है कट ऑफ, क्या नहीं है। लास्ट ईयर का मेरा देख लेना, IBPS PO में जब मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ करा था, सेम वही था और वही होगा अब के भी, देख लेना। जनरल की कट ऑफ 42 से 42.5, मैंने बस 0.5-0.6 के मार्जिन पर ही कट ऑफ बताइए। फाइनल मैंने मार्जिन 1-2 नंबर का नहीं रखा, बिल्कुल एक्यूरेट दिया है आपको। तो जनरल 42 से 42.5, OBC 39.5 से 40, EWS 39.7 से 40.3, थोड़ा सा OBC से 0.1-0.2-0.3 मार्क्स ऊपर ही जाएगा EWS। देन SC कैटेगरी 35 से 35.5 तक। देन ST कैटेगरी 32 से 32.5 तक ये रहने वाला है कट ऑफ, ठीक है। अब देखो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना। मार्क्स कैलकुलेट करना भी देखो आपको यही बता देता हूँ। मान के चलिए आपके 70 मार्क्स हैं, तो उसको वैसे बताया होगा आपको बहुत ने भी, 0.35 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है ना, वो आपका मेंस का स्कोर है। एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू में जो स्कोर बनना है उसके हिसाब से। अब देखो इंटरव्यू मार्क्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर मार्क्स। देखो अगर कट ऑफ ही क्वालिफाई कराए, मान कर चलिए जनरल की कट ऑफ हमारी 66.5 गई है और आपके 1-2-3 नंबर ही ज़्यादा हैं, मान के चलिए 69-70 मार्क्स हैं आपके, ठीक है ना। UR कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, सीधा सीधा सा है भैया, इंटरव्यू में अगर 90+ मार्क्स आ रहे हैं तो ही आप सेफ़ हैं, अदरवाइज़ आप सेफ़ नहीं हैं, सीधी सी बात है। देखो 2-3 मार्क्स की लीड आपको भी पता है, क्या लीड होगी क्या नहीं होगी। तो 2-3 मार्क्स की है अगर आपकी लीड है तो आपको इंटरव्यू में 90+ मार्क्स ही बचा सकते हैं, वरना उससे नीचे काम नहीं चलेगा। अब अगर 5 से 10 मार्क्स की लीड है कि सर मेरे पास कट ऑफ तो गया 66.5, सर मेरे मार्क्स तो बैठ रहे हैं 75 आ रहे हैं, 76 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं मेरे, ठीक है, 75-76 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। 75-76 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इंटरव्यू में 80+ मार्क्स आ जाएं, यानी इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, इसको भी समझ लो 100 मार्क्स का है, लेकिन ये इसमें से कैलकुलेट हमारा 20% होगा, यानी 20 में से कैलकुलेट होगा। 100 में से 80 आ रहे हैं, यानी 20 में से कितने बनेंगे? 16। तो अगर 5 से 10 नंबर की लीड है तो आपको भाई 80+ नंबर आने चाहिए, 80-85 की रेंज आपको होनी चाहिए, जब ही आप सेफ़ हैं फाइनल कट ऑफ में उससे, वरना आप सेफ़ नहीं हो पाएंगे, आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, सर 10 से 15 मार्क्स की लीड है, तो सीधा 70 मार्क्स इंटरव्यू में बनने हैं, 70-75, यानी इंटरव्यू में 14-15 मार्क्स बनने हैं।
और 12, 15, 14 नंबर की लीड है, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी हमारे 5 की लीड है। 70 से 75 के बीच में मार्क्स बनने इंटरव्यू में, तो आप इंटरव्यू में भी सेफ़ है, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मार्क्स की लीड आ रही है सर, तो 60, 65 नंबर लिया ना, 60, 65 की भी नहीं, 60, 61, 62 भी आ गए ना, सेफ़ हो, आराम से बहुत सेफ़ हो, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर 20 प्लस मार्क्स की लीड है ना, बस ये करना कि यार बस एवरेज भी गया ना इंटरव्यू, 50, 55 मार्क्स दे रहा है ना, 50, 55 नंबर भी आ रहे हैं, बहुत आराम से सेफ, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने लीड का बता दिया। फाइनल कट ऑफ एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। मैंने वैकेंसीज़ का जो क्राइटेरिया आपका माना है दैट इज़ 60, मैंने माना है 6500 कैंड। देखो जब हमें इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स बुलाए थे इन्होंने 19.5 के आसपास इन्होंने कैंडिडेट्स बुलाए थे, तो मैंने क्राइटेरिया माना है कि आपके भी जो कैंडिडेट रहेंगे वो 6500 से मैंने मान लिया 7000 की रेंज, ठीक है ना। मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं 8000 लेकर, नहीं, मैं तो इतनी रेंज मान रहा हूँ कि 6500 से 7000 तक कैंडिडेट्स बुलाए हैं, तो इतनी रेंज पर क्या कट ऑफ रह सकती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया फॉर जनरल कैटेगरी 42 से 42.5, ओबीसी 39.5 से 40, ईडब्ल्यूएस 39.7 से 40.3, एससी 35 से 35.5 एंड देन एसटी 32 से 32.5। तो ये रहने वाला है आपका फाइनल कट ऑफ। और लीड का भी मैंने आपको सब बता दिया कितने मार्क्स की लीड है, तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए जो आप सेफ हैं, ठीक है। और देखो अब ज़्यादा दिन तो बच नहीं रहे यार, 9-10 दिन है, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यार बेस्ट ऑफ लक यार सभी कैंडिडेट्स को। मैं तो चाहूँगा यार जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो ज़्यादा टाइम से मेहनत कर रहा है, सबके मार्क्स सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और देखो ठीक है यार, बाकी अपने मार्क्स भी मैं शेयर करूँगा। तो थैंक यू। चैनल पर नया कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल।